प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3 का छठा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल और लिख लेंगे जैकब की वर्तमान आयु। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष, तथा उनके पुत्र की आयु के बारे में चर्चा किया हुआ है, तो लिखेंगे तथा उनके पुत्र की आयु वर्तमान आयु बराबर इसको y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब देखते हैं क्या बोलता है। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद मतलब क्या होता है? बाद मतलब क्या? जैसे अभी मान लीजिए x वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5 मतलब उसमें जुटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। तथा 5 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु, तो उनके पुत्र की आयु y माने थे, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y + 5 हो जाएगा, y + 5 वर्ष, ठीक है। तो अब इसको जो लिखेंगे, समीकरण बना लेंगे इसका, तो लिखेंगे इसीलिए इसको उतार लेते हैं यहाँ, x + 5 बराबर y + 5। आते हैं प्रश्न में, अब देखते हैं क्या कहता है दोनों में। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब देखिए 3 गुनी की चर्चा कर रहा है, यानी जैकब की आयु तो ये है, तो इसका जो है ये कौन है? 3 गुनी, मतलब ये है 3 गुनी। अपने पुत्र से कह रहा है कि ये 3 गुनी है इसका पिता, ठीक है। तो ये जब 3 गुनी है, इसका मतलब ये 3 गुनी कम है, तो दोनों को बराबर करने के तब तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब बराबर होगा, तो 3 से गुना कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा ऐसे ही, x + 5 बराबर, ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3y और +5 दिया, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, तो अब इसको जो है x का मान इसमें से निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे x, ये 3y को इधर कर लेंगे तो माइनस में 3y, तो x - 3y बराबर ये हो जाएगा 15, अब 5 इधर जाएगा तो माइनस में 5, तो हो जाएगा x - 3y बराबर हो जाएगा 10, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम x जो निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं पहले, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ इसीलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर, चलिए एक बार और लिख देते हैं, x बराबर 10, इधर जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो x का मान ये निकल गया, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर प्रश्न पे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माने होता है पहले, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु। तो वर्तमान में जब x है, अब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 इतना वर्ष हो गया। तथा उसके पुत्र का, ठीक है, तथा 5 वर्ष पूर्व उनके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु तो y माने थे वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले पूर्व, तब इसमें भी 5 हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसको जो है समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ इस दोनों को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। इसके बाद आते हैं फिर प्रश्न में। चलिए प्रश्न में क्या कहता है कि आयु की शतगुनी, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, ठीक है, शतगुनी है। यानी जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु से क्या है, शतगुनी है। तो ये है जैकब की आयु, आयु उनके पुत्र का है, तो इसके बारे में बोल रहा है, ये है शतगुनी। जब ये शतगुनी है इसका मतलब ये शतगुनी कम है। जब ये कम है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 7 से गुना कर देते हैं। चलिए तोड़ते हैं, तो x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 7 पंचे हो गया ये 35, इतना हो गया। और का चिन्ह लगा लेते हैं। अब x इतना हो गया और x माइनस इस 5 को उधर भेज देते हैं तो बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35। इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसीलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 7y और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। इसको समीकरण जो है 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 हो गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 का मान, समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है यहाँ x बराबर 10y 10 प्लस 3y, यहाँ लिख देंगे x बराबर 10 प्लस 3y। समीकरण 2 का मान रखने पर तो x का मान जो है समीकरण 2 में कितना है, चलिए देखते हैं। x बराबर है 7y, 7y माइनस 30 है, x के जगह पे लिखना है ये 7y माइनस 30 बराबर 10 प्लस 3y। और का चिन्ह लगाना है, जरूरी है इसमें। चलिए इसको हल करेंगे। y को ऐसा करते हैं, y को इधर ले आते हैं तो 7y इधर y आएगा तो हो जाएगा माइनस 3y बराबर 10, और इधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाए 30 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 7y में से 3y गया तो हो गया 4y बराबर 10 और 30 हो गया 40। इसमें से y जब निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40/4, 4 एकन 4, 4 दाहिन के 40, यानी y का मान निकल गया 10। इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। चलिए रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x बराबर 10 प्लस 3y, तो y के जगह पर हम रख देंगे कितना 10, तो 10 प्लस 3, अब y के जगह पे 3 गुने हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया हो गया 30 हो गया। इसीलिए x बराबर कितना होगा 30 और 10 40, x बराबर 40 हो गया। अब यहाँ एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, जो माने थे उसको तो लिखना पड़ेगा। अब लिख देंगे अतः, क्योंकि प्रश्न में वर्तमान आयु पूछ रहा है तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, तो वर्तमान आयु कितना, तो x का मान, तो x का मान आया है 40,
तो जैकब का आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष, 40 वर्ष हो गया। तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y का मान, तो y कितना है यहाँ 10, तो लिख देंगे बराबर 10 वर्ष। यही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।